तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 में देखते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए हैं और इनमें आपको पहले तो जीरोस निकालनी है, फिर जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, वेरीफाई करना है ना। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस निकालने के लिए आपको ये इक्वेट करना पड़ेगा जीरो को जीरो के इक्वल, ठीक है ना, एंड देन सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ना, 4 2 जा 8 तो माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इधर x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू 4। सो दीज आर द टू जीरोस दैट वी हैव गॉट। सो ये जीरोस आ गई है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल अपना क्या है, पॉलिनोमियल अपना क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है। तो लेट्स से दिस इज द अल्फा, अल्फा की वैल्यू माइनस 2 है एंड बीटा की वैल्यू 4 है। तो वी नो दैट कि इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a is not equals to 0, if alpha and beta are the two zeros of this polynomial, then alpha plus beta कितना होगा, माइनस b अपॉन a, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c अपॉन a, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर इसको और इसको कंपेयर करें, देखो ये अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दें तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू माइनस 8। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस b अपॉन a के इक्वल आता है। तो देखते हैं अल्फा इज माइनस 2, बीटा इज प्लस 4, तो 4 माइनस 2 इज प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस b। अब b कितना है, माइनस 2 अपॉन a 1। तो यस वी हैव गॉट LHS इक्वल टू RHS। तो भाई ये पहला वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। नाउ जस्ट टॉक अबाउट सेकंड रिलेशन, दैट इज अल्फा इंटू बीटा वाला, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा माइनस 2 इंटू 4, तो 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 8। नाउ दिस माइनस 8 इज इक्वल टू सी। नाउ सी अपॉन ए दैट इज माइनस 8 अपॉन ए इज व्हाट 1। तो कितना हो गया, सच में LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो यानी कि ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है ना। तो 6 पार्ट्स हैं इसमें, ठीक है ना, और ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स आर सिमिलर, बट अगर आप कहेंगे तो मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का सेकंड पार्ट वाज क्वाइट सिमिलर, है ना, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। थर्ड पार्ट देखते हैं। दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसकी हमें जीरोस निकालनी है और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई करना है। तो दिस इज आवर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सी स्टूडेंट्स, जीरोस निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्या कर रहा हूँ यार, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है and this is our polynomial px is equals to this 6x square, ठीक है, माइनस 3 माइनस 7x। तो इक्वेट करेंगे जीरो के इक्वल, है ना। नाउ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कई बार टर्म्स लिखी होती हैं तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैं मानता हूँ सबको ही आता होगा, ठीक है ना, क्लास 9th में सिखाते हैं इसको। तो क्या करेंगे, 6 3 जा 18, है ना, इस और इस कांस्टेंट टर्म और इसका कोएफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करना होता है। सो 18 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जिनका एडिशन 7 आ जाए, है ना, माइनस 7। तो इफ यू विल सी 9 2 जा 18, तो माइनस 9x प्लस 2x, ठीक है ना। तो 9 2 जा 18 बैठेगा और माइनस 9 प्लस 2 7 माइनस 7x बैठेगा। तो ये हमने स्प्लिट कर दी मिडल टर्म। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 3x कॉमन लिया तो हमने 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। सो यू हैव गॉट 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, है ना,
वेदर व्हाट क्या क्या होता है जब ये टर्म इनटू दिस टर्म इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, और ये वाली टर्म 0 होगी तो x इक्वल टू 3/2 मिलेगा और x इक्वल टू -1/3 मिलेगा। तो भैया यही दो जीरोज आपको मिली हैं, इनमें ये जीरोज आप अगर इसमें पुट करके देखोगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू ऑफ x जब आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स व्हाई दीज x वैल्यूज आर कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है, इसको हमने अल्फा बोल दिया एंड इसको हमने बीटा बोल दिया। नाउ यू नो वेरी वेल कि ax² प्लस bx प्लस c है ना, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये हमारा रिलेशन होता है बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो अब हम एक एक करके दोनों रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c का किसके साथ, इस वाली इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है ना, इसके साथ। तो अगर आप देखें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, a की वैल्यू आ रही है 6, b की वैल्यू आ रही है -7 है ना। आपको अगर a b c लिखना नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है ना। देखें हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी कि a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू -3, ठीक है। नाउ फर्स्ट रिलेशन हम वेरीफाई करके दिखाएंगे आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो LHS लेके चलते हैं। तो LHS में कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज 3/2 प्लस बीटा इज व्हाट -1/3, तो -1/3। तो कितना हो गया 6, 2 3 जा 3 3 जा 9 -3 2 2 जा 1, तो 7/6, ठीक है। और -b अपॉन ए RHS की अगर हम बात करें तो -b कितना है, -7 अपॉन a दैट इज 6, तो इट इज 7/6। यस, LHS इक्वल टू RHS। तो ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया है। नाउ सेकंड रिलेशन दैट इज अल्फा बीटा मस्ट बी इक्वल टू c अपॉन a। तो LHS देखेंगे, LHS कितना बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, अल्फा कितना है आपके पास, देखो 3/2 इंटू बीटा कितना है -1/3, तो ये 3 से 3 गया और ये आ गया -1/2। नाउ RHS अगर आप देखें तो c/a, c कितना है -3 अपॉन a कितना है 6, तो ये -1/2। सो LHS इक्वल टू RHS। तो ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टू दिस हम लोग देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट और देखेंगे हम, ठीक है ना। सिक्स्थ पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। तो इस क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स में से हमने आपको पहला कराया, आपको तीसरा कराया, आपको चौथा और आपको पांचवा, 4 पार्ट करा दिए आप, है ना। और दूसरा और छठा आप लोग खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक है। इतना तो आपको करना ही होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ पार्ट। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। सो वी हैव द पॉलिनोमियल, नाउ द वेरिएबल इज u, राइट। सो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u, है ना। हमेशा हम लोग x नहीं लिखते हैं ना, जो भी वेरिएबल होता है वो हम इस पोजीशन पे लिखते हैं, pu² 8u। तो यहाँ पे u हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नाउ सी, हमें इसके जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने हैं, ठीक है। तो जीरोस निकालने के लिए हमें इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के इक्वल, है ना। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। नाउ कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व, लाइक 4 कॉमन लिया हमने, u² प्लस 2u, ठीक है, u² प्लस 2u। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अभी इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 2u प्लस 1 एंड -1, ठीक है। तो अगर आप देखें तो u² प्लस 2u प्लस 1 4 -4, ठीक है ना। हमने ये वाला पार्ट एक जगह लिया और ये एक जगह, तो ये -4 इक्वल टू 0, तो -4 उधर जाके +4 हो गया, ठीक है। नाउ जब ये ऐसा हो गया
ठीक है, तो हम आल्सो इसको काट भी सकते हैं, हालांकि ये काम हम पहले भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, तो दिस इज u प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। नाउ u प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन u प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 1, ठीक है ना। u प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर 1 आ रहा है तो u प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। हमेशा ध्यान रखें, व्हेन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से 4 देन x इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो u प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, तो व्हेन u प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 देन u विल बी इक्वल्स टू 0, और when u plus 1 equals to minus 1 then u is equals to minus 2. so those values of u, ये u की वो वैल्यूज हैं जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगे। आप चेक करके देख लो, u को 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, u को -2 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये वो वाली वैल्यूज हैं u की जो इसको 0 बना देंगे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दीज आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, जीरोज हैं इस गिवन पॉलिनोमियल की। तो लेट्स से ये u की वैल्यू, लेट्स से दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, है ना, एंड दिस इज बीटा, ठीक है। अगेन द रिलेशन दैट वी हैव टू वेरीफाई, जो रिलेशन हमें वेरीफाई करना है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। नाउ अब अल्फा और बीटा है हमारे पास, ये अल्फा की वैल्यू आ गई है, हमने बीटा की वैल्यू ले ली, ठीक है ना। तो हम जो है, जैसे आप लोग कॉपी का प्रेजेंटेशन पूछते हो ना, तो हम इसको कहेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू, तो ये जो u की वैल्यू आई तो हम बोलेंगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू हम अल्फा मान लेंगे और एक वैल्यू हम क्या मान लेंगे, अपना बीटा मान लेंगे। तो ये जो u की दो वैल्यू आई है इसको हम बाकायदा यहाँ लिख देंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2, क्योंकि यही तो दो जीरोज हैं, ठीक है ना। ओके, अब अल्फा बीटा हमारे पास है और हमें रिलेशन वेरीफाई करने ये वाले, तो जैसी बात हमें ए बी सी भी चाहिए। तो ए बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो पहले हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते थे ना, वो इसलिए लिखते थे क्योंकि हमारा वेरिएबल वहां पे एक्स होता था। अब वेरिएबल यू है तो हम इसको यू के टर्म्स में लिखेंगे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेरिजन यू विल बी एबल टू राइट ए कितना है 4 है, बी कितना है 8 है एंड सी कितना है 0 है, ठीक है ना। तब एक एक करके ये वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -2 माइनस बी अपॉन ए इज 8 अपॉन ए दैट इज 4, वेरीफाइड, ठीक है। देन हम ये वाला रिलेशन वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 0, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए यानी कि 0 अपॉन एनीथिंग दैट इज 0। तो यानी कि कितना हो गया, ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों रिलेशन हमने वेरीफाई कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट का 5th पार्ट, कहता है टी स्क्वायर माइनस 15, इसके जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, नाउ t इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15, ठीक है ना। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, दैट मीन्स t इज इक्वल टू प्लस रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। तो ये जीरोस है ना, तो ये जीरोस हैं। तो लेट से इसको हमने एक को वैल्यू को कहा अल्फा और एक को कह दिया हमने बीटा, ठीक है। नाउ अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है क्या बच्चों, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो जो भी आपकी इक्वेशन है उसको आप कंपेयर करोगे। तो अगर आप देखें ध्यान से इस इक्वेशन को, तो वेरिएबल यहाँ पे t है, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से कंपेयर करोगे तभी तो ए बी सी की वैल्यू आएगी। तो a तो हो गया भैया आपका 1, है ना तो यहाँ पे b है आपका 0 और c है आपका -15, ठीक है ना। तो एक एक करके ये वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा रूट 15 माइनस रूट 15 0 माइनस बी कितना है 0 अपॉन a, अगेन ये LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। देन ये वाला रिलेशन वेरीफाई करेंगे, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। तो रूट 15
इंटू माइनस रूट 15, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, c अपॉन ए माइनस 15 अपॉन ए, दैट इज 1। यू नो वेरी वेल रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 है ना, तो ये माइनस 15 हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 15, तो ये वाला भी रिलेशन वेरीफाई है ना, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। हैंस वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन फॉर बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या हम ऐसे ही कॉपी पे प्रेजेंट करेंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली आप ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्योंकि आप साफ साफ जाहिर सी बात है, पहले आप जीरोस निकाल रहे हैं, जीरोस निकालने के बाद आपने अल्फा बीटा ज्यूम करा, देन ये रिलेशन है एबीसी आपने लिख दिया और बाकायदा आप रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील, आप ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रेजेंटेशन में हर स्टूडेंट का आगे पीछे और थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट मेनली वो सिर्फ और सिर्फ वर्बल पार्ट है ना, लेट एंड दैट, ठीक है ना, वो सिर्फ इंग्लिश लिखने का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी मैथमेटिकली ये अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 2.2 का। कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हर पार्ट में दो नंबर्स दिए हुए हैं और ये क्या नंबर्स हैं, ये पहला नंबर सम ऑफ द जीरोस है, तो लेट्स से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी हुई है, एंड जो दूसरा नंबर दिया हुआ वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, ठीक है ना। हर केस में जितने भी 1 2 3 4 5 6 सारे केसेस है, ठीक है ना। तो हम एनी टू केस हम सॉल्व करेंगे, तो लेट्स से एक फर्स्ट कर लिया और एक थर्ड केस कर लिया हमने, ठीक है। तो कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है ना। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है वो बेसिकली कैसे लिखते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। सो सिंपली k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज गिवन एस 1/4, so it's 1/4x plus alpha beta is given as -1, so -1. So this is the required polynomial px. तो sum of zeros and product of zeros जब आपको given हो तो उससे आप कैसे polynomial निकाल सकते हैं, by putting the alpha plus beta and alpha beta value in this px जनरल फॉर्म, राइट। अब अगेन इस क्वेश्चन में भी यही कहा है कि भाई पहले वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। नाउ अब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा दिया हुआ है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है ना, हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ये अल्फा और ये बीटा है, ठीक है ना, और अल्फा प्लस हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा बीटा की वैल्यू √5 है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो जस्ट पुट द वैल्यू, सो दिस सिंपलेस्ट क्वेश्चन वी कैन हैव, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू इज 0, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा √5। सो नेक्स्ट लाइन यू विल राइट k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5। सो दिस इज इट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 के दो क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है ना, दोनों हमने कर लिए। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।